अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लकस कुदरत साला अफगान और हम लोग की वीडियो लेकर आए इनोवेशन इन अफगानिस्तान एयर डिफेंस स्ट्रेटजी। अच्छा, ये कौन सी इनोवेशन हुए अफगानिस्तान में, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। क्यों यूएसए का बताएगा शायद, नहीं, यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम आई डोंट थिंक सो रह गए होंगे। अगर होते तो कब का पाकिस्तान साइड पे एयर डिफेंस सिस्टम होते। भाई साहब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के, शायद कुछ ना कुछ हो। तो क्योंकि रडार सिस्टम तक नहीं है पाकिस्तान के साथ, रडार सिस्टम तक नहीं, बागराम उसमें बहुत कुछ था। खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो को करने से पहले माशाल्लाह जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके स्टार्ट है तो इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के साथ वॉच अच्छी वीडियो आने वाली है भाई साहब। अफगानिस्तान जहां पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का संगम है, अब वहां की आसमानी सीमाओं की रक्षा भी नवीनतम तकनीक से होगी। दोस्तों, अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी सल्तनत के पास 1.5 लाख से ज्यादा खूंखार तालिबानी लड़ाकों की वो फौज है जिनके आगे बड़े से बड़े देश की सेना भी टिकने का साहस नहीं कर सकती। इन सब के अलावा अफगानिस्तान के पास पहले से ही हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। अफगानिस्तान एक नए युग की शुरुआत करते हुए अब वहाँ आसमानी सुरक्षा में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियार भी लग गए। आज तालिबान के पास दुनिया के सारे हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक सब कुछ मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम इससे कहीं ज्यादा खास है। तो चलिए आज आपको अफगानिस्तान के उन हवाई हथियारों के बारे में बताते हैं जो तालिबानी अधिकारियों के पास मौजूद हैं और जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के खूंखार लड़ाकू और मजबूत हथियारों के भंडार से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अफगानिस्तान के पास अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े देशों के हमलावरों और ड्रोनेस का सामना करके उन्हें धूल चटा सके। 15 अगस्त 2021 को अफगानी सल्तनत पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया और अफगान की सरकार को उसके पद से हटा दिया। इसी बीच जो अमेरिका सेना पिछले 10 सालों से अफगानिस्तान के सिर पर मौत की तरह मंडरा रही थी, उसे भी दुम दबाकर भागना पड़ा और हड़बड़ी में अमेरिकी सेना अपने लाखों मिलियंस के हथियार भी अफगानिस्तान में ही छोड़कर चली गई। लेकिन जाने से पहले अमेरिकी सेना ने यह पूरी कोशिश की थी कि वो जिन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और हथियारों को अफगानिस्तान में छोड़कर जा रही है वो उन्हें पूरे तरीके से नष्ट या बर्बाद कर सके, ताकि तालिबानी सल्तनत उन हथियारों का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन अमेरिकी सेवा का ये इरादा कामयाब नहीं हो सका और तालिबानी सल्तनत में अमेरिकी सेना के छोड़े हुए सारे हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया। रिपोर्ट्स बताती है कि 1980 के दशक में जब रूस ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए हमला किया था, तो तालिबानी सल्तनत के ऐसे ही मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खूब परेशान किया था और उनकी सेना को भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया था। हालांकि उस समय भी सोवियत सेना के पास एक से बढ़कर एक अटैक हेलीकॉप्टर थे, जिनके जरिए रूस की सोवियत आर्मी अफगानी सैनिकों पर कहर बनकर टूटा करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी तालिबानी सल्तनत के लड़ाकों ने रूसी सैनिकों को धूल चटाने में देर नहीं लगाई थी। बताया जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान की मदद से कई लड़ाकों को ऐसे ही मैन पैड्स दिए थे, जिनकी मदद से अफगानी लड़ाकों ने सोवियत सेना के कई हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था। अगर आप मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर उठाकर फायर करने वाला एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट और कॉमन हेलीकॉप्टरों को आसानी से निशाना बना सकता है। 1950 के दशक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों की सेना इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। यह हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान छोड़ते हुए अमेरिकी सेना ने जिन हथियारों को नष्ट नहीं किया था, आज उन्हें तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, इस बीच तालिबान के लड़ाकों ने हथियारों के मामले में खुद को इतना मजबूत कर दिया था कि अपने हथियारों का डर दिखाकर वो अफगानिस्तान पर आसानी से कब्जा जमा सकते थे। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। तालिबानी लड़ाकों के डर से अफगानी जवान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और बड़ी आसानी से अफगानिस्तान पर उनका कब्जा होने दिया। इसके अलावा आज अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम के पास 4000 के करीब खतरनाक गाइडेड मिसाइल्स मौजूद भी हैं, लेकिन ये सभी मैन मेड यानी कि मैन पोर्टेबल हैं। इनका इस्तेमाल तालिबानी लड़ाके अपने कंधे पर तान कर शूट करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन हथियारों को तालिबानी लड़ाके अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं
कि तालिबानी सल्तनत में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम में सुधार किया है और अब तालिबानियों ने छोटी दूरी के 13 मोर्टार, 122 मिलीमीटर D-30 के 17 हॉवित्जर जैसे घातक हथियारों पर कब्जा कर लिया है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले तालिबान के पास पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब उसके पास सुपर टिकानो अटैक एयरक्राफ्ट, Mi-7 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर की भरमार मौजूद है। इतने सब हथियारों का जखीरा होने के बावजूद तालिबानी सल्तनत का कहना है कि उनके पास मौजूद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के हथियार गाइडेंस सिस्टम की हामिद रडार से लेस एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्यादा दूर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाने में नाकामयाब रहते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान अपनी हवाई सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और वो भी भारत, चीन और रूस के हथियारों को खरीदने की फिराक में है। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदे हुए S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ये S-400 रूस में बना एक लंबी दूरी कर सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 वर्तमान में सिर्फ 4 देशों के पास है, जिसमें भारत, रूस, तुर्की और चीन शामिल है। और भारत इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल अपनी नौसेना को मजबूती देने के लिए करता है, लेकिन अफगानिस्तान भी भारत की तरह इस मिसाइल सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने की फिराक में है। साथ ही साथ रूस के पास S-300 और S-400 जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो अमेरिका के बीच छक्के छुड़ाने में माहिर है। यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक S-300 का रेडार अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 के लिए भी बड़ा खतरा है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये रडार अमेरिकी सेना की रूह कपाने के लिए काफी है। अपने इस घातक हथियार के बाद रूस ने S-400 भी लॉन्च किया है, जो S-300 का भी बाप माना जाता है। कहा जाता है कि 2007 में रूसी सेना ने इसे अपने हवाई सेना के हथियारों के खेमे में शामिल किया था। रूस का ये घातक हथियार अमेरिकी F-35 लाइटर फाइटर जेट को भी धूल चटाने में माहिर है। इसके एक सिस्टम में 8 डिवीजन होते हैं, 72 लॉन्चर को कंट्रोल कर सकता है। इसमें अधिकतम 384 मिसाइलें होती हैं। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। रूस ने अब S-400 से भी एक कदम आगे चलते वाला S-500 भी लागू कर दिया है। रूस का दावा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा अफगानिस्तान की नजर चीन के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी है। चीन के पास इस समय LD-35 है। इसमें 35 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक कैनन है और ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा लेजर वेपन से लैस है। ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है, किसी भी तरह के हवाई हमले को रोक सकता है, उसे नष्ट कर सकता है और ये पोर्टेबल भी होता है, तो आसानी से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम को कई तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। ये फाइटर जेट, हमलावर हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और UAV के हमले को कम ऊंचाई पर रोक सकता है, उन्हें मार गिरा सकता है। इस सिस्टम का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है 35 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन और मिसाइल का इंटीग्रेटेड सिस्टम। अफगानिस्तान सल्तनत को उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द इन हाई टेक्नोलॉजी से लैस रडार और हथियारों को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम में ऐड करेगा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। ऐसे तो कहा जाता है कि फिलहाल तालिबान के पास पहले से ही इतने हथियार मौजूद हैं कि अगर उसके और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हथियार भेजे जाएंगे तो वो कई देशों की सेना से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान लगातार इसी तरह अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा तो अफगानिस्तान को दुनिया में हराना नामुमकिन रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत के मिजाज आप कुछ नजर आने लगे हैं और वो कहीं शक्तिशाली देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा भी रहा है। तो क्या अफगानिस्तान की इस दोस्ती का मकसद इन देशों के हथियार खरीदना है और इन्हीं देशों के हथियारों से अपनी सेना को मजबूत करके तालिबानी सल्तनत है इन्हीं के सामने मजबूती से खड़े होने की फिराक में है? आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही देश विदेश से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत तो भूलिएगा। ये थी वीडियो जो कि इन्होंने बात की थी अफगानिस्तान की जो एयर डिफेंस होते हैं, मतलब ये बात है। मैंने सुना था जो वीडियो आप लोगों ने बहुत पहले बनाई थी कि वहाँ पे बहुत कुछ रह गए अमेरिकन, लेकिन वहाँ पे जो एयर सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम है वो अफगानिस्तान का नहीं है। वो अगर था भी तो वो ले जाते हैं, जिस तरह भी होता है वो ले जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज है कि उसके थ्रू जो है फिर एयर स्ट्राइक जो है होते हैं ना ऊपर वाले एयर स्ट्राइक, वो फिर नहीं हो पाते, क्योंकि वो अगर लगाएंगे बस समझो बस सब कुछ सॉल्व हो गया। अब अफगानिस्तान के साथ जो मेन पैड वाले हैं जो कंधों पे उठाते हैं वो वाले एंटीक्राफ्ट वाले वो है, बट वो शॉर्ट रेंज में के लिए होते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं होते। अब इस तरह पे बात की गई S-400 की बात की गई, वो रशिया का है, वो 400 किलोमीटर तक वो वार कर सकता है।
हवाई 400 किलोमीटर में जितना भी दूर कोई जहाज वगैरह वो मार सकता है। तो असल चीज़ें तो वो चीज़ें हैं, S300 S400 S500 है, वो भी मिल जाएंगे। वो अगर मिल गए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वो, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। द रीजन इज क्योंकि अभी तक नहीं देंगे वो, ऐसे नहीं छोड़ेगा किसी भी कंट्री को, नहीं जिस तरह भी छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे तरह तरह के रशिया हो sanctions चाहे लगा देंगे चाइना वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तालिबान एक किसी ग्रुप है जिससे जिसको recognize जिसका नहीं किया मतलब अभी तक एक तो रिकग्नाइज नहीं किया गया, अभी तक किस पे कोई भरोसा ट्रस्ट भी नहीं कर Trust सकते नहीं हैं किया कि भाई सकता, कुछ ये पता नहीं है क्या करे। बिल्कुल। बाकी अगर देखी जाए $28 बिलियन के गया पे खा गई से भी ज्यादा जो है वेपन जो है अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं। US के रह गए, रशिया के रह गए हैं, चाइना के आए हुए थे काफी, पाकिस्तान की तरफ से गए हुए हैं, ईरान की तरफ से गए हुए, जो वहाँ पे सारे वो सीज है वो पड़ी हुए हैं। तो एक रियलिटी है, सबको पता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें अभी और भी होंगी जो कि तालिबान अब यूज़ तक नहीं कर सकते होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें होंगी। यस ये भी है, ये चीज़ें भी है जो कि अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह ऑपरेट करे। काफ़ी डैमेज चीज़ें भी है इसमें, एयर के रिलेटेड जो जहाज वगैरह है वो भी ख़राब है, उसका काम जारी है, काफ़ी सॉल्व भी हुआ है। बाकी ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर पसंद आए प्लीज साथ में जो मेरा कहना है उससे मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।